नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यूपी टेट की परीक्षा अब बहुत नज़दीक है। मित्रों, इसको ध्यान में रखते हुए मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ सेट तैयार किया हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा और मैं आशा करता हूँ कि 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न जरूर फंस जाएंगे। तो मित्रों, आप लोग प्रत्येक सेट को देखते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। बी, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। सी, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। डी, उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो संख्या 2 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। ऑप्शन ए, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। बी, शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। सी, शिक्षक को छात्र की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो संख्या 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ए, मानव व्यवहार का। बी, मानव सिद्धांतों का। सी, शैक्षिक सिद्धांतों का। डी, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानव व्यवहार का। और संख्या 4 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। ए, वर्ष 1947 से। बी, वर्ष 1920 से। सी, वर्ष 1900 से। डी, वर्ष 1940 से। तो मित्रों, दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1900 से। और संख्या 5 है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए, लैटिन से। ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से। ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा से। ऑप्शन डी, फ्रेंच भाषा से। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से। तो संख्या 6 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ए, मात्र शिक्षा से। बी, मात्र दर्शन से। सी, मात्र मनोविज्ञान से। डी, सभी विषयों से। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 7वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। ए, पालन पोषण करना। बी, सामने लाना। सी, नेतृत्व करना। डी, इनमें से सभी। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है। ए, वुडवर्थ का। बी, मैकडूगल का। सी, स्किनर का। डी, वारेन का। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है। ए, स्किनर का। बी, रायवर्थ का। सी, जे.एस. मैकेंजी का। और डी है डेकार्ट का। तो मित्रों, इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्किनर का। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। ए, पढ़ना। बी, लिखना। सी, बोलना। डी, सीखना। तो मित्रों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीखना।
अब प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है ए मंदबुद्धि, बी पिछड़े हुए, सी समस्यात्मक, डी इनमें से सभी। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। तो संख्या 12 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, बी वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, सी ध्यान व रुचि का अध्ययन, डी वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। तो मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है या कथन है? ए रेवनी का, बी अरस्तु का, सी डेकार्ट का, डी स्किनर का। तो मित्रों यह कथन अरस्तु का है, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो का, ऑप्शन बी पीएन झा का, ऑप्शन सी स्किनर का, ऑप्शन डी हर्बर्ट का। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर का। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। ए वर्गीकरण, बी सारणीयन, सी आलेखी निरूपण, डी इनमें से सभी। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। ए अंतर्दर्शन विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी व्यक्ति इतिहास विधि, डी विकासात्मक विधि। इसमें मित्रों उत्तर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। अब प्रश्न संख्या 17। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? ए केस स्टडी विधि, बी प्रश्नावली विधि, सी साक्षात्कार विधि, डी निरीक्षण विधि। तो मित्रों इसमें उत्तर बी सही हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। ऑप्शन ए शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, बी शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, ऑप्शन सी शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं, ऑप्शन डी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो मित्रों प्रश्न संख्या 18 का उत्तर सी सही हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि ऑप्शन ए इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ऑप्शन बी इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो मित्रों 19 का डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं? ए वाटसन, बी जेम्स ट्रेवर, सी वुडवर्थ, डी चार्ल्स स्किनर। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाटसन। अब प्रश्न संख्या 21। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ए मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, बी अंतरंग विधियों द्वारा, बी बहिरंग विधियों द्वारा, डी निरीक्षण द्वारा। तो मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या
22 मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। ए सिगमंड फ्राइड, बी जी लेसर एंडरसन, ऑप्शन सी एच जूड, डी स्टाउट। तो मित्रों इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड। हम देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 23 निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि, बी योगात्मक विधि, सी व्यक्ति इतिहास विधि, डी विकासात्मक विधि। तो मित्रों इसका उत्तर भी हो जाएगा ए अंतर्दर्शन विधि। अब देखते हैं मित्रों प्रश्न 24 वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। ए प्रश्नावली, बी निर्धारण मापनी, सी साक्षात्कार, डी बुद्धि परीक्षण। तो मित्रों इसका भी उत्तर ए सही हो जाएगा प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। ए रेटिंग स्केल, बी प्रश्नावली, सी केस स्टडी, डी प्रायोगिक विधि। तो मित्रों 25 का हो जाएगा केस स्टडी, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26 वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ए चेतना का विज्ञान, बी व्यवहार का विज्ञान, सी मस्तिष्क का विज्ञान, डी आत्मा का विज्ञान। तो मित्रों इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। ए प्रश्नावली विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी व्यक्ति इतिहास विधि, डी समाज मिति विधि। तो मित्रों प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा समाज मिति विधि। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 28 शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। ए सीखने की प्रक्रिया, बी शैक्षिक मूल्यांकन, सी खेलों का प्रशिक्षण, डी व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो मित्रों 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। ए मॉन्टेसरी विधि, बी डाल्टन विधि, सी व्याख्यान विधि, डी किंडरगार्टन विधि। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि खेलों पर आधारित नहीं होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 30 शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए शिक्षा का संकुचित अर्थ, बी शिक्षा का विस्तृत अर्थ, सी शिक्षा का वास्तविक अर्थ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा प्रश्न संख्या 31 देखते हैं साइको का अर्थ है। ए मानवीय आत्मा या मन, बी ज्ञान का पिंड, सी बुद्धि व मन को जानना, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों प्रश्न 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए मानवीय आत्मा या मन। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 32 मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। ए वुडवर्थ ने, बी वाटसन ने, सी गैरिसन ने और ऑप्शन डी है बोरिंग ने। तो मित्रों 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा वाटसन। प्रश्न संख्या 33
किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नलिखित में सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। ए प्रयोगात्मक, बी व्यक्तिगत इतिहास विधि, सी निरीक्षण विधि, डी परीक्षण विधि। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परीक्षण विधि। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 34। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। ए अनुकरण करना, बी सहयोग लेना, सी आश्रितता, डी इनमें से सभी। तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं मित्रों। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरण शक्तियों तथा कार्य व व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन है ऑप्शन ए C.W. वैलेंटाइन का, ऑप्शन बी चार्ल्स ई स्किनर का, ऑप्शन सी गार्डनर मर्फी का और ऑप्शन डी है सी वुडवर्थ का। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए C.W. वैलेंटाइन का। देखते हैं प्रश्न संख्या 36। मनोविज्ञान है ए आत्मा का विज्ञान, बी मन का विज्ञान, सी चेतना का विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 37। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए व्यक्ति की रुचियां, ऑप्शन बी अभिक्षमताएं, ऑप्शन सी अभियोग्यताएं व वातावरण, डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों 37 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 38। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। ए स्टीफन ने, बी एंडरसन ने, सी जेम्स ट्रेवर ने, डी है अस्टाउट ने। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जेम्स ट्रेवर ने। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39। शिक्षा मनोविज्ञान ऑप्शन ए मनोविज्ञान का अंग नहीं है, ऑप्शन बी शिक्षा का एक अंग है, ऑप्शन सी मनोविज्ञान का एक अंग है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका भी उत्तर सी सही हो जाएगा, मनोविज्ञान का एक अंग है। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। ए इसमें लचीलापन नहीं है, बी अति संकुचित है, सी इसमें व्यापकता नहीं है, डी यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। तो मित्रों इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 41। मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। एक ओर जहां यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। बी एक ओर जहां यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर। ऑप्शन सी है एक ओर जहां इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों 41 का आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हम देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 42। मनोविज्ञान के अंतर्गत ए मानव का अध्ययन किया जाता है, बी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सी संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है,
डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसमें भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है। ए विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। बी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना। सी छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। सांख्यिकी है। ए कला, बी विज्ञान, सी कला व विज्ञान दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कला व विज्ञान दोनों। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 45। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। ए शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए। सी शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें। सी शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। और डी है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो मित्रों 45 का सी सही हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। अब हम प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ए बाल व्यवहार का अध्ययन, सी शारीरिक सुडौलता, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, डी अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। तो मित्रों 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी शारीरिक सुडौलता। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 47। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र ऑप्शन ए मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। ऑप्शन बी केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 47 का उत्तर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 48 है। निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। ए है तुलनात्मक पद्धति, बी प्रयोगात्मक पद्धति, सी व्यक्ति इतिहास पद्धति, डी विकासात्मक पद्धति। तो मित्रों 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी प्रयोगात्मक पद्धति। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 49। मूल्यांकन का क्षेत्र है। ए सीमित, डी असीमित, सी संकुचित और डी है व्यापक। तो मित्रों 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए सीमित। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। मूल्यांकन को मापने की विधि है। ए परिमाणात्मक विधि, बी गुणात्मक विधि, सी उपयुक्त ए तथा बी दोनों सही, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। ए शिक्षण के उद्देश्य, बी शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानुभव, सी शिक्षण का मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों 51 का उत्तर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 52। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। ए
जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती। बी, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती। सी, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। ए, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। बी, मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। सी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 53 का उत्तर सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 54। शिक्षा का संबंध है। ए, शिक्षा के उद्देश्यों से। बी, शिक्षार्थी व शिक्षक से। सी, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। ई है उपयुक्त सही। तो मित्रों 54 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सही से। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। वास्तुनिष्ठ परीक्षण को निर्माण में समय लगता है। ए, अधिक। बी, कम। सी, कठिन। डी, सरल। तो मित्रों 55 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अधिक। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए, संकुचित। बी, व्यापक। सी, विस्तृत। डी, बृहत। 56 का मित्रों उत्तर हो जाएगा बी, व्यापक। अब देखते हैं प्रश्न का 57। इस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रश्नकर्ता विधि। ऑप्शन बी, मनोभौतिकी विधि। ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठ अंकन विधि। ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि। तो मित्रों 57 का उत्तर बी सही हो जाएगा, मनोभौतिकी विधि। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 58। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बी, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। सी, मस्तबोधमुखी सिद्धांत। और डी, संगठित प्रक्रिया। तो मित्रों 58 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मस्तबोधमुखी सिद्धांत। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 59। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है। ए, नियंत्रण निरीक्षण विधि। बी, मनोभौतिकी विधि। सी, चिकित्सालय विधि। डी, आत्मनिष्ठ अंकन विधि। तो मित्रों 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रण निरीक्षण विधि। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 60। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन है। ए,
वैलेंटाइन का, बी ब्लेयर और जोन्स का, सी कोल और ब्रुश का, डी स्टैनली हॉल का। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वैलेंटाइन का। अब हम देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 61। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अंगोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखे एवं श्रेष्ठ विचारकों, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके, यह कथन है। तो मित्रों इसका ऑप्शन ए दिया है गॉडफ्रे का, बी स्टैनली हॉल का, सी है वीगे व हंट का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गॉडफ्रे का। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। इस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है क्षैतिज विधि, बी लंबात्मक विधि, सी सांख्यिकी विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। तो मित्रों प्रश्न संख्या 62 का उत्तर बी सही हो जाएगा लंबात्मक विधि। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए खंडित, बी निरंतर, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी अपूर्ण। तो मित्रों 63 का सही उत्तर हो जाएगा बी निरंतर प्रक्रिया, अर्थात विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 64। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ए 60%, बी 80%, सी 90%, डी 50%। तो मित्रों 64 का उत्तर सी हो जाएगा लगभग 90%। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 65। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। ए स्वयं के अध्ययन पर, बी समाज के अध्ययन पर, सी बालकों के अध्ययन पर, डी शिक्षकों के अध्ययन पर। तो मित्रों 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वयं के अध्ययन पर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 66। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टेंग का, ऑप्शन बी पियाजे का, ऑप्शन सी ब्रूनर का, ऑप्शन डी कोलेसेनिक का। तो मित्रों प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर हो जाएगा डी कोलेसेनिक का। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 67। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए निरीक्षणात्मक विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन डी सैद्धांतिक विधि। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा बी साक्षात्कार विधि। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 68। किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? इस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी क्लर्क और विर्च, ऑप्शन डी मैकडूगल। तो मित्रों 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटसन का। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 69। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने ए व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, बी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, सी बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मित्रों 69 का सही उत्तर हो जाएगा बी। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 70। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय ए उसकी कार्यक्षमता से होता है, ऑप्शन बी उसकी परिपक्वता से होता है, ऑप्शन सी उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों 70 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हम देखते हैं प्रश्न का 71। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए शिशु अवस्था में, ऑप्शन बी युवावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो मित्रों 71 का सही उत्तर हो जाएगा डी, किशोरावस्था में। हम देखते हैं प्रश्न का 72। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा। ऑप्शन ए कक्षा में मॉनिटर बनाना, ऑप्शन बी खेल कूद में विशिष्ट स्थान देना, ऑप्शन सी विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना, ऑप्शन डी स्वदेश बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। तो मित्रों 72 का सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वदेश बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। अब प्रश्न का 73 देखते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्ध 150 वह बालक कहलाएगा ए मंद बुद्धि, बी पिछड़ा बालक, सी प्रतिभाशाली, डी असंतुलित। तो मित्रों 73 का सही उत्तर हो जाएगा पिछड़ा बालक, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 74। बुद्धि और विकास है ए एक दूसरे के विरोधी, बी एक दूसरे से समान, बी एक दूसरे के पूरक, सी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 74 का सही उत्तर हो जाएगा सी, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? ऑप्शन ए इच्छा शक्ति, बी उत्तेजना, सी स्थायी भाव और डी है आदतों का समूह। तो मित्रों 75 का सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तेजना। धन्यवाद मित्रों।